ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में अलजेब्रा वाले सम करेंगे बेटे, बीजगणित वाले सम जो बचपन में हम मैथमेटिक्स में करते थे, जिसको हम कहते थे फॉर्मूले वाले सम है। तो आज पहला पार्ट करेंगे बेटे इसमें। तो पहले पार्ट में आज हम पहली आइडेंटिटी शुरू करेंगे बेटे। वो आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी क्या होती है बेटे? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसमें क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं बेटे ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पावर कितनी है बेटे? यहाँ शक्ति कितनी है? 2। तो यहाँ पावर बेटे एक एक रह जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और ये इसके पेयर में फॉर्मूला क्या बनेगा? एक बार इसी चीज को माइनस में लिख देंगे और एक बार इसी चीज को प्लस में लिख देंगे। और बेटे शक्ति यहाँ 2 है तो यहाँ कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी, इसकी आधी रह जाएगी। तो देखो बेटे इसमें क्या होता है, ये वाली आइडेंटिटी सी ये बन जाता है। और कहीं आपको ये दे रखा हो बेटे ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब वही चीज माइनस में और वही चीज प्लस में, उसका हम ये लिख देते हैं ए की 2 माइनस बी की 2, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो बेटे मेन तो ये होता है, इसी से आगे क्या बन जाता है, अगर मैं यहाँ 2 की जगह 4 लिख दूं, ए की 4 माइनस बी की 4, तो देखो बेटे मैंने क्या बताया, माइनस वाले में क्या आएगा, एक पेयर एक टुकड़ा माइनस का बन जाएगा और एक प्लस का बन जाएगा। यहाँ पावर कितनी थी बेटे? 2, तो आधी रहेगी, 1 रह गई। यहाँ कितनी है? 4, तो अब कितनी रह जाएगी बेटे? 2 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 2। तो देखो क्या बना, ए की 4 माइनस बी की 4 क्या बना, ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 प्लस बी की। तो देखो बेटे प्लस वाले का आगे कोई फॉर्मूला नहीं बनता, माइनस वाले का फॉर्मूला दोबारा यही बन गया। देखो ये यही चीज बन गई, तो इसके दोबारा क्या बन जाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो बेटे 2 का 1 रह जाएगा, 4 का 2 रह जाएगा। अब आगे मैं कह दूं ए की 8 माइनस बी की 8, तो क्या करेंगे बेटे, एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे। अब की बार पावर कितनी है हमारे पास? 8, तो कितनी रह जाएगी बेटे? 4 4 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 4। अगर आपको 16 16 दे दे पावर, क्या दे दे बेटे? 16 16, तो हम क्या कह देंगे, 8 8 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी बेटे? 8 8। अगर 32 दे दे हमें तो कितनी रह जाएगी? 16 रह जाएगी। तो बेटे मेन ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हम सम करेंगे बेटे इसके ऊपर बेस करेंगे। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटे हमें पहला सम दे रखा है 983 की पावर 2 माइनस 17 की पावर 2। तो देखो बेटे यहाँ 983 ए का काम कर रहा है, मतलब ए की 2 माइनस बी की 2। तो मैंने क्या बताया था अभी, अगर पावर 2 है तो एक एक रह जाएगी। और क्या बन जाएगा बेटे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो बेटे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर पहले प्लस लिखना है माइनस लिखना है। बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का निशान है। तो पहले माइनस का लिख लो, प्लस का लिख लो, बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है। अब देखो इनको प्लस करेंगे, 83 और 17 हो जाएगा बेटे 100, और ये 9, तो ये हो गया बेटे 1000। और इसकी मल्टीप्लाई करें, अब इसको माइनस करना है, 983 में से 17 घटाएंगे, ये रह जाएगा बेटे 66, 966। अब इन दोनों की गुणा करेंगे बेटे, तो 9 6 6, इसकी गुणा करेंगे 1000, 1000 के पीछे कितनी जीरो है बेटे? 3, तो ये 3 जीरो लग जाएंगे। ये आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे 98.2 इसका स्क्वायर, 88.2 इसका स्क्वायर। तो वही एक बार इसको किस में लिख देंगे? प्लस में, और एक बार किस में लिख देंगे? माइनस में। अब देखो बेटे जब इसको माइनस करेंगे 98.88, जब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना रह जाएगा बेटे? 10 रह जाएगा। और जब इनको प्लस करेंगे 98.2 88.2, तो ये हो जाएंगे बेटे 2 और 2 4, 8 8 16 18। अब इनकी क्या करनी है बेटे? मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पॉइंट है, इसका पॉइंट हटा दो, दशमलव हटा दो, तो इसके नाम का क्या लिख देंगे यहाँ? 10। देखो इसके नाम की 0, इसके नाम का 1। अब 10 से 10 कटा, क्या बचा बेटे? 1864, और यही आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे 103 की पावर 2 माइनस 101 की पावर 2, और इसको किस से डिवाइड करना है? 102 से डिवाइड करना है। तो इसको भी कैसे लिखो बेटे? ए की 2 माइनस बी की 2 है, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। और किस से डिवाइड करना है बेटे? 102 से डिवाइड करना है।
अब देखो जब इनको प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे बेटे, ये 103 और 101 ये हो गए बेटे 204। और अब इसको माइनस करेंगे, 103 में से 101 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे बेटे, 2 बचेंगे। अब ये देखो 102 एकम 102 और 102 दूनी 204। अब क्या बचा, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ये आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे, a की 2 माइनस बी की 2, और इसको किससे डिवाइड करना है, a प्लस बी से। देखो नीचे यही चीज प्लस में दे रखी है, तो ऊपर वाले का क्या फॉर्मूला बनेगा, वही। एक बार इनको किस में लिख देंगे बेटे, प्लस में लिख देंगे, और एक बार माइनस में लिख देंगे, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। और नीचे किससे डिवाइड करना है, किससे भाग देना है, ये जो प्लस में लिख रखा है इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब देखो बेटे ये दोनों सेम, प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला बच गया, मतलब इसको इसमें से माइनस करना। अब देखो बेटे 4 6 4 6 माइनस करेंगे 0, तो 17 में से 4 गए 13.00, या कह दो 13, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाओ ना लगाओ दोनों बराबर है। अब देखो बेटे 2.05 मल्टीप्लाई 2.05, मतलब ये क्या दे रखा है, गुणा कर रखी है आपस में, तो क्या दे रखा है बेटे, ए स्क्वायर, और यहाँ देखो b की b से गुणा करेंगे b स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, अब ये दोनों किस में दे रखे हैं, देखो प्लस में, तो ये क्या दे रखा है, a प्लस बी। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटे, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे क्या दे रखा है हमें, a प्लस बी। तो ऊपर वाले की तरह देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब बेटे 2.05 माइनस 3.23। अब देखो इसमें जो बेटे ऊपर वाला है वो छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, मतलब माइनस का बड़ा है, तो बेटे माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, देखो 13 में से 5 गए 8, ये 1 बचा, और ये 3 में से 2 गया 1, तो माइनस का 1.18 बचा बेटे, यही आपका आंसर है। अब आगे देखो 18.43 गुणा 18.43, देखो क्या बन गया बेटे, ये a गुणा a, तो क्या बन गया, a स्क्वायर, आगे माइनस b गुणा b स्क्वायर, और किससे भाग करना है बेटे, 11.86 से। तो देखो बेटे इनमें से एक हो गई है, या तो a प्लस बी होगा और या a माइनस बी होगा। अब चेक करो बेटे, देखो ये था 18.43 और ये था 6.57, तो देखो 18 में से 6 घटाएंगे तब आएगा ये, क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो प्लस तो ये है नहीं है, क्या है बेटे, माइनस है, मतलब नीचे क्या दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है। वही बेटे क्या फॉर्मूला बनेगा, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, और नीचे क्या दे रखा है, a माइनस बी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटे, a प्लस बी, मतलब अब इन दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना है, 18.43 और दूसरा है 5.67, इनको प्लस करना है बेटे, 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, 18 6 24 1 25, तो क्या बचा बेटे 25, और यही आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे क्या दे रखा है, 96 मल्टीप्लाई 104, मतलब 96 गुणा 104। देखो यहाँ मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा, कभी आप सोचो डायरेक्ट इसी से यूज करो बेटे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 100 माइनस 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। तो देखो क्या बन गया बेटे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बताया था मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बेटे 100 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बेटे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इन दो जीरो के नाम के कितने आ जाएंगे, स्क्वायर में 4 आ जाएंगे बेटे, और ये कितना हो जाएगा, चौक चौक 16, 10,000 में से बेटे 16 घटाएंगे तो ये बच गए 9984, ये आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे 82 मल्टीप्लाई 82 माइनस 18 मल्टीप्लाई 18, और यहाँ दे रखा है 0.5। यहाँ बेटे 0.5 का मतलब क्या है, अगर इसका हम पॉइंट हटाएं तो कितना हो जाएगा, 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2। इसकी पावर कितनी है बेटे, 1/2, और 1/2 का ही मतलब होता है बेटे वर्गमूल, स्क्वायर रूट। जैसे कहीं आपको ऐसा लिखा मिले 25 की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, 25 का स्क्वायर रूट, तो कितना होता है बेटे 5, तो मतलब यहाँ क्या है बेटे, इसका स्क्वायर रूट दे रखा है। अब देखो यहाँ क्या है, 82 गुणा 82 माइनस 18 गुणा 18, मतलब क्या दे रखा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये बेटे 18 है। ए प्लस बी 82 प्लस 18 82 माइनस 18, तो अब इनको जोड़ेंगे बेटे कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा बेटे 12 में से 8 गए 4, 7 में, अब इसके ऊपर क्या था बेटे 1/2, और 1/2 का मतलब क्या बताया मैंने वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो 100 का कितना होता है बेटे 10 और 64 का कितना होता है 8, तो 10 8 80, ये आपका आंसर है। अब अगला देखो बेटे 0.6 पावर की पावर 4 माइनस इसकी पावर 4, देखो बेटे क्या दे रखा है आपको a की 4 माइनस बी की 4, और किससे डिवाइड करना है बेटे इसको, देखो a की 2 प्लस बी की 2, तो देखो मैंने 4 वाला बताया था आपको, 2 वाला फिर 4 वाला फिर 8 वाला फिर 16 वाला, तो पावर कितनी हो जाएगी बेटे आधी हो जाएगी, यहाँ 4 आ तो कितनी हो जाएगी 2 पावर हो जाएगी बेटे, और क्या लिखेंगे एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, और नीचे बेटे किससे डिवाइड करना है किससे भाग करना है प्लस वाले से करना है बेटे, ये प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है, तो क्या बचा a की 2 माइनस बी की 2, और इसको क्या लिखेंगे हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, कहने का मतलब एक बार बेटे इनको प्लस कर देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे, तो जब बेटे इनको माइनस करेंगे देखो 0.6 में से 0.55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटे 0.10, अरे इनको क्या करेंगे बेटे प्लस करेंगे, तो देखो 5 और 5 10 की 0 1 6 और 6 12, ये आया बेटे, एक बार माइनस कर दिया इनको और एक बार प्लस कर दिया, और अब क्या करना है बेटे इनकी गुणा करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो बेटे ये कितना, अगर इसको पॉइंट न मान के देखे तो ये बेटे 12 है, या कह दो 120, और ये कितना है 10, तो कितना आएगा बेटे देखो इनको 1 2 0 0, देखो 120 की 10 से गुणा करेंगे तो 1200, इसमें कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ बेटे 2 के बाद, और इसमें भी कितने के बाद लगा हुआ है 2 के बाद, तो जब गुणा करेंगे तो कितने के बाद हो गया 4 के बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग गया, तो या तो कह दो ये आंसर आ गया, या कह दो पीछे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते तो ये आंसर आ गया। अब बेटे अगला देखो बिल्कुल सेम है यही वाला, सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। थैंक्स।